हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में सरकार न केवल घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, बल्कि सरकार सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ने स्पेशल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी भी गठित की है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव मोहन सिंह बडौली ने कहा कि बेशक मोनू मानेसर हो या फिर विधायक मामन खान, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस बारे में बीजेपी प्रदेश महासचिव मोहनलाल बडौली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नूंह घटना को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और पार्टी इस बारे में शांति बनाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, इस मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश महासचिव मोहन सिंह बडौली। इनसे जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। जी, ये जो नूंह का घटनाक्रम हुआ है और जिस प्रकार से हुआ है, क्योंकि ये अचानक हुआ और कुछ लोगों के द्वारा जो उस एरिया के अंदर अराजक तत्व हैं, जो देश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस अमन और शांति को पसंद नहीं करते, इस प्रकार के कुछ लोगों का जो झुंड था। और ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सब देश के दुश्मन लोग होते हैं। ऐसे लोगों ने ये एक जो 3 वर्ष से इस यात्रा का आयोजन हो रहा था और बहुत शांतिप्रिय ढंग से होता था, सावन के महीने में होता था और किसी भी प्रकार का कभी भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि वहाँ प्राचीन मंदिर हैं और नल्लड़ मंदिर जो है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, उसकी एक अपनी परंपराएं हैं और उसको सब मेवात के लोग भी मानते हैं। और प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में देश के अन्य अन्य कोणों से भी बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। लेकिन एक साजिश के तहत जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है और जिस प्रकार से भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और आज जो हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ स्थिति को संभालने का काम किया है। और आज हरियाणा सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म की वीडियो, फोटो, स्पीच की जांच करेगी। इस प्रकार की एक कमेटी बनाई है। स्पेशल होम सेक्रेटरी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और एसपी सीआईडी समेत कुल 3 मेंबर उसमें होंगे। और ये सारी जो नूंह से जुड़े मामलों पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म की मॉनिटरिंग करेंगे। इस प्रकार से ये कमेटी जांच करेगी। इस में जो आज तक कार्रवाई हुई है उसमें 93 एफआईआर दर्ज हुई है। 176 लोगों को पकड़ा गया है। 76 लोगों को उसमें कुछ 250 के करीब लोगों की वहाँ कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है। और एक बहुत अच्छे ढंग से पूरी प्रशासन की टीम वहाँ पर लगी है इसके काम को। और ये जो जिस प्रकार से जानकारियाँ सारी आई हैं और ये एक धार्मिक अनुवाद में विघन डालने का काम जो जिन लोगों ने किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों के द्वारा उसकी भरपाई भी की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर सफाई, जो अराजक तत्व हैं उनको सफाई करने का काम कानूनी तरीके से सरकार के द्वारा होगा। और मैं अपील करता हूँ सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को, हरियाणा प्रदेश में जो भाईचारा उसको बनाए रखें, शांति बनाए रखें, संयम के साथ किसी अफवाहों में ना आए। और जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल कुछ लोगों ने बना रखे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और उनकी कोई विश्वसनीयता भी नहीं है, वो बहुत सारे बनावटी दुष्प्रचार भी करते हैं। और इसके लिए भी सरकार ने भी इसकी पहल की है और ऐसे यूट्यूबरों पर सख्त एक्शन होगा। और जो भी इस प्रकार के यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान की जाएगी, उन पर को भी रोक लगाई जाएगी। और हरियाणा प्रदेश जो एक शांति प्रिय प्रदेश है, इसमें भाईचारा बना रहे, इस प्रकार से सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अपील करूंगा कि उसमें सरकार का, प्रशासन का सहयोग करते हुए इस भाईचारे को बनाने का प्रयास करें।
बड़ोली, जिस तरह भी आपने कहा है कि पार्टी प्रयास कर रही है कि शांति बहाल की जाए और जो स्थिति बिगड़ी है उसको संभालने के लिए क्या आपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी भी लगाई है? ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी बैठक गुड़गांव में ही कल भी हुई थी। हमारे महामंत्री बैठक भी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा कार्यकर्ताओं के द्वारा और आश्रम के ऊपर जो झगड़ा हुआ वहाँ कुछ जो मेव भाई थे, वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने बिल्कुल उसको बचाने का काम किया। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे थे जो इस दंगे में फंसे, उनको भी मेव भाइयों ने बचाने का काम किया, अपने घर में शरण दी। और इस देश में, प्रदेश में पहले से भी ऐसा होता रहा है, जब भी हुआ है। और किसी भी धर्म के लोग सारे बुरे नहीं होते और सारे ठीक भी नहीं होते, और जो ठीक नहीं होते उनकी पहचान करके उनसे कानून निपटने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संवाद भी रहता है। और मुख्यमंत्री जी भी, मुझे लगता है कि जैसे ये सारा कुछ होगा, मुख्यमंत्री जी भी प्रत्येक शनिवार को संवाद करते हैं, अलग अलग लाभार्थियों से संवाद करते हैं। उसी प्रकार से जो मेवात में इतनी ये हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो उन सब से भी संवाद करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सावधानी के साथ भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बड़ोली जी, जो नूह में स्थिति पैदा हुई है और इसके साथ के लगते कई ज़िले हैं, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। मोनू मुनेसर और मामन खान विधायक का नाम भी चर्चा में है, तो ये कितनी सच्चाई है? उनका जो नाम चर्चा में आ रहा है, कोई सच्चाई है या वैसे ही चर्चा में आ रहा है? ये आपने एक विषय को छेड़ा है और ये लोगों में चर्चा का भी विषय है। और सरकार ने फरवरी महीने में वहाँ जो ड्रग्स का काम करते थे, जो इस प्रकार से नशीले पदार्थों का काम करते थे, अनैतिक कार्य करते थे और एक फ्रॉड करते थे लोगों के साथ, ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफ़र करने का भी एक बहुत बड़ा गैंग, यहाँ हमारा जो क्राइम ब्रांच का वो थाना जिस पर ये हमला हुआ है, उन्होंने फरवरी महीने में एक बड़ी कार्रवाई की थी। और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है, उसकी भी जांच होने का एक विषय है। और जो विधायक की बात आपने की है, विधायक ने कई बार ऐसे गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में भी इस प्रकार से और बगैर सबूत के किसी का नाम लेके उन्होंने विधानसभा में बोला था। और उसके बाद अब जब ये प्रकरण हुआ है, उसकी फेसबुक से जो जानकारी मीडिया के माध्यम से हमें मिली है, उस पर भी आपत्तिजनक पोस्ट उसने डाली है। जो है कि विधायक का फर्ज बनता है कि वो शांति बनाए रखे, वो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और अपनी राजधर्म का पालन नहीं किया उन्होंने। और इस प्रकार से एक मैं कहूँगा उन्होंने बहुत गलत काम किया है। और जो मोनू मानेसर का भी नाम आया, वो जांच का विषय है, वो जांच उस पर चल रही है। अगर वो दोषी है तो कानून उसको पकड़ेगा, उसको सजा तक पहुँचाने का काम किएगा। और हमारे गृह मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने भी यही बोला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही बोला और हम भी यही बोल रहे हैं कि जो भी दोषी है, जो भी अपराध करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, गलत काम करने वाला गलत है, उसका कोई धर्म और जाति नहीं होती। कानून सबको एक नज़र से देखेगा और ये सरकार भी एक नज़र से देखेगी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को हम और उस काम पर करते हुए सरकार का काम करें। बड़ोली, जिस तरह भी आपने बताया कि विधायक मामन खान के जो आपने बताया कि तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको आपने बताया कि गलत है। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं, मोनू मुनेसर या विधायक, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस देश में, इस प्रदेश में पहले भी बहुत ही उच्च पदों के जो लोग रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है, उन पर कार्रवाई भी हुई है, वो जेल तक भी गए हैं। और निश्चित रूप से अगर ये कहीं दोषी पाए जाएंगे, उस बात में सच्चाई हुई, तो इन पर भी जरूर कार्रवाई होगी। ये थे मेरे साथ भाजपा के प्रदेश महासचिव मोहनलाल बड़ोली। इन्होंने बताया कि अभी तक नूह हिंसा में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाएगा
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।